वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अंजलि की कार आकर रुकती है। कार से उतरकर अंजलि, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेहा जी और आनंद जी इस वक्त मुझे कहाँ पर मिलेंगे? अरे ये तो हर्षवर्धन खानदान की बहू है, भला इन्हें नेहा और आनंद से क्या काम? नेहा और आनंद की तरफ इशारा करके। क्या है नेहा और आनंद? मैं आपसे मिलने आपके घर गई थी तो आपकी बेटी से पता चला कि आप यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो मैं आपसे मिलने यहीं चली आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जी मेम साहब, बताइए आपको हमसे क्या काम है? देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मैं अपने देवर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये कैसा मजाक है मेम साहब? देखिए मेम साहब, हम गरीबों से इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं सच में अपने देवर की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहती हूँ। मेम साहब, आपने हमारी बेटी को कब देखा और उसमें ऐसा क्या देखा कि उसे एक कमरे के घर में रहने वाली को हर्षवर्धन हवेली की बहू बनाने का फैसला कर लिया? मैं आज सुबह ही आपकी बेटी से मिली हूँ और मुझे उसमें अपनी देवरानी बनने के सारे गुण दिखे, और मैं कोई सही फैसला करने में देर नहीं करती। अब आप अपना फैसला बताइए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? अगर ये सपना है तो मैं सपने में ही अपनी बेटी को हर्षवर्धन हवेली की बहू बनते देखना चाहता हूँ। भगवान करे ये सपना कभी कभी ना खत्म हो। इसका मतलब आपने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। किस्मत एक गरीब का दरवाजा खटखटाए और वो गरीब दरवाजा न खोले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है, फिर मैं आज से ही हर्षवर्धन हवेली में शादी की तैयारियां शुरू करवाती हूँ। और हाँ, आपको शादी में होने वाले खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस शादी का खर्चा हर्षवर्धन खानदान ही उठाएगा। हर्षवर्धन बंगले को वहां के नौकर संतोष, काजल, मुस्कान, अजय और रोहन फूलों की माला से सजाने लगते हैं। गार्डन की घास लॉन मोवर से कट करते हैं। पूरी हवेली में लाइट्स लगाते हैं। नौकरों को काम करता देख डिजाइनर साड़ी और उसी की मैचिंग गोल्डन ज्वेलरी पहने अंजलि। सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए। मेरे इकलौते देवर की शादी है, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी वहां अंजलि का पति विवेक आता है। अंजलि, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सब तैयारियां प्लान के हिसाब से ही चल रही हैं। सुबह से लगी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। अभी मैं आराम कैसे कर सकती हूँ विवेक? अभी मुझे शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं सासू माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अंजलि अपनी सास को साथ लेकर कार से शहर के सबसे अच्छे ज्वेलर से स्वाति के लिए सोने की ज्वेलरी जैसे कमरबंद, बाजूबंद, मंगलसूत्र, नाक की नथ, कान के झुमके, हार, कंगन, चूड़ियां, अंगूठियां, पायल और बिछिया खरीदती है। ज्वेलरी शॉप के बाहर ज्वेलरी से भरा बैग पकड़े अंजलि। मेरी होने वाली देवरानी के गहनों की शॉपिंग तो हो गई, अब उसके और देवर जी के लिए डिजाइनर लहंगा और उसकी मैचिंग शेरवानी खरीदना बाकी है। बहू, तुम्हें इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी ही शादी हो। सासू माँ,